श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी। ससि गुर तिय गामी नुघुस चढ़ो भूमि सुर जान। लोक वेद में विमुख भा अदम नबेन समान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु कहि न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन के उचित उपाऊ रिपुरिन रंच न राखब काऊ। एक कीन नहीं भरत भलाई निद्र राम जानी असहाई। समुझ परे सो आज विशेषी समर सरोस राम मुख पेखी। इतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलुबासी। अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हम ही उपचार न तोरा। कह लगे सही रहु मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़त सिरे नीच को धूरि समान। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंक आदि किसको राजपद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। और आज संग्राम में श्री रामचंद्र जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका सेवक हूँ, ये जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वो भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमांगा मनो वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कस कठी बाता साज सरासन सायकु हाथा। आजु राम सेवक जसु लेऊं भरतहि समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर पलु पाई सोवहु समर सेज दो भाई। आई बना बल सकल समाजु प्रगट करहूँ रिस पाछिल आजु। इम करि निकर दलई मृग राजू ले लपेट लवाजिमी बाजू
तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातहु खेता। तौ सहाय कर शंकर आई, तौ मारहु रन राम दोहाई। अति सरोस माखे लखन, लखि सुनि सपत प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहति भवरि भगान। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवें। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लबे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत जी को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी आपकी सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी का अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी सख्त सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भई वानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, हो कहे सकै को जान निहारा। अनुचित उचित काज किछ होई, समुझ करियो भल कह सब कोई। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहाई वेद बुध ते बुध नाही। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। जौं अचवत नप मातहि तेई, नाहि न साधु सभा जहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। भरतहि होय न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सीकरने, क्षीर सिंधु बिन साई। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सच्चा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है।
तिमिर तरुण तनि मकु गिलई, गगनु गगन मकु में घई मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाणई छोनी। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, होई ननप मधु भर तहि भाई। लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अबगन जलुताता, मिलई रचई पापंचु विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्ही गुण दोष विभागा। गई गुण पैतज अब गुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। कहत भरत गुणशील सुबाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता को छोड़ दे। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, अर्थात दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश को जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न लाल की जय।